हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो फार, राइट? ओके, तो आओ और मौज से पढ़ो विद सोनाली गर्ग। तो हमने देखा था कि हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लिया था। बस आज आते हैं डिटेल में पढ़ने की बारी। तो ऑक्सीडेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन को हम याद कर रहे हैं ऑक्सीजन से, कि अगर हम ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडेशन है, रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो रिडक्शन है, राइट? ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया, लेकिन इसके बाद एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो कौन होते हैं? अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हो गए, वो सब्सटेंस बेसिकली विच गिव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन, फॉर ऑक्सीडेशन। तो जो अपना सब्सटेंस दे रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस विच गिव, जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। और ऐसे ही अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट पे आएंगे, विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ओके, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, और रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट में। पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पता है क्या आता है? पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा आता है जिसके अंदर एक इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन लेती हूँ, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे CuO प्लस H2, जो हमें देगा Cu प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले देखो CuO, इस Cu के पास है क्या? O है ना? और रिएक्टेंट में O है, लेकिन प्रोडक्ट में जाते जाते O गायब। इधर देखो, क्या इसके पास O है? अब नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या है? ये क्या है हमारे पास? रिडक्शन। समझ गए? पढ़ा था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके अंदर H2 है, और इस H2 के पास क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। सिंपल। अब अगर बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो गया, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो किसने अपना ऑक्सीजन दिया है? Cu ने दिया है अपना ऑक्सीजन, क्योंकि था किसके पास? Cu के पास था, उसने दे दिया। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ऐसी बात करें हम रिड्यूसिंग एजेंट की, तो अब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? जिसने अपना ऑक्सीजन, जहां से हमारा ऑक्सीजन हमें पता है रिमूव हुआ, जिसने अपना ऑक्सीजन नहीं दिया। किसने? तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए इतना? रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब बताओ, इतने पार्ट में कोई डाउट कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग क्या होते हैं? ये सब हो गया क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम एक नई चीज पे। नई चीज क्या? मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेस करेगा कैसे? जिसकी रैंकिंग ज्यादा होगी, है ना? अब मैंने कहा था कि रैंकिंग कैसे पता चलाएंगे इनकी, किसकी ज्यादा है। देखो अब ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या क्या है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब हम इतनी लंबी सीरीज को ऐसे ही याद करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना? अब इसको डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए हमने एक ट्रिक निकाल दी है। सबसे पहले तो जो सबसे नीचे होता है वो होता है लीस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे ऊपर होगा वो कौन होगा? मोस्ट रिएक्टिव।
लीस्ट और ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव। अब इसको याद कैसे करेंगे? स्टार्टिंग से पी, पी पोटेशियम के लिए प्लीज, सोडियम के लिए स्टॉप, कैल्शियम कॉलिंग, मैग्नीशियम मी, एल्यूमिनियम ए, कार्बन क्यूट, जिंक zebra, then iron instead, then tin try, lead learning, hydrogen how, copper carefully, silver snake, gold guarded। तो सिंपल, अब लाइन बन गई कैसे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जीब्रा, इंस्टेड ट्राई व्हाट, लर्निंग हाउ केयरफुली स्नेक गार्डेड। है इजी, बस ये सेंटेंस याद करना और पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना। अब हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने क्या करा था, Zn जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, है ना। अब आप देख रहे हो जिंक ऊपर नंबर पे आ रहा है, Zn नीचे नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हटा लेगा। अब ऐसे में क्वेश्चन आपसे पूछो, अच्छा बताओ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम? तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में अगर आया तो सोडियम किसको हटा देगा, एल्यूमिनियम हो या मैग्नीशियम उन्हें हटा देगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। हो गया ना इतना पार्ट क्लियर? तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप इसको लिख लो, रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमें याद कर रही है, हमारे पास पेपर में आएगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं आती कभी भी कि रिएक्टिविटी सीरीज बताओ क्या आती है, नहीं, बट ऐसे फॉर्म में आएगी कि हम किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब इतना पार्ट होने के बाद हमारे पास एक और चीज बची है, जो है दो इक्वेशंस और रह गई थी, बेसिकली दो रिएक्शन, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन करी थी, जिसके अंदर अब हमारे पास बची है एक एंडोथर्मिक और एक बची है हमारे पास एक्सोथर्मिक। अब एक्सो, एक्सो के वर्ड से, नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जिस रिएक्शन के अंदर हीट, लिखो पहले, हीट इवॉल्व हो रही हो, ठीक है। अब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ओके, तो ये हमने गलत लिख दिया है, पहले इसको ठीक कर लो जल्दी से, ये है हमारे पास एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक के नाम से हमारे पास हमें क्या समझ में आ रहा है कि एंडोथर्मिक हमारे पास वो होगी जिसके अंदर हीट एक जगह एवॉल्व हो रही, तो दूसरी जगह हीट एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब। तो लिख लो हीट क्या होगी यहाँ, हीट बेसिकली एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगी हमारे पास, एब्सॉर्ब, ठीक है। अब है क्या, अगर इसके जनरल एग्जांपल बताऊं तो वो तो मैं बता ही रही हूँ, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनरल एग्जांपल लिख लो, एक्सोथर्मिक का लिख लो, C+O2 विल गिव यू CO2 प्लस हीट। अब मैं जिसमें लिख दूंगी प्लस हीट, एक्स्ट्रा हीट जोड़ रही हूँ, जुड़ रही है, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। हीट एब्सॉर्ब लिख लो, ZnCO3 प्लस हीट, तो ये हमारे पास क्या बनाएगी, ZnO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है। इतना आ गया क्वेश्चन। तो ये हमारे पास था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, हमेशा पेपर में आता है, हमेशा नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेपर में दिखता है जो क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम जल्दी से, तो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो पढ़ लिया, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अब मेन चीज है, अब आप बताना कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो क्वेश्चन एज इट इज लिखा आता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, क्या होता है, CaO, ठीक है। अब ये अगर वाटर में हमारे पास ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले ये करता है क्या, ये एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज एनर्जी।
अब रिलीज कर एनर्जी तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? यस, तो ये हुआ एक्सोथर्मिक। आता है, इसकी इक्वेशन लिख दो। अब इसकी इक्वेशन लिख दो जल्दी से, तो लिख दो CaO, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका केमिकल नेम क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है, क्विक लाइम। ठीक है, प्लस H2O, क्योंकि क्वेश्चन में बोला अगर क्विक लाइम ऐड करा जाए पानी में तो वाटर का फॉर्मूला क्या बना के देगा हमें, CaOH होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलोगे आप, हाँ, जिसका नाम अब मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे हैं जो यही नहीं पहचान पाते, यही नहीं पता लगा पाते स्लेक लाइम क्या होता है। तो ये है हमारे पास स्लेक लाइम, जिसे क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, मैंने बताया एनर्जी रिलीज करेगा तो सिंपल लिख दो एनर्जी। तो अब आपको मेजरली दो चीज याद रखनी है कि क्विक लाइम और स्लेक लाइम क्या होता है। तो ध्यान रखना है, जो क्विक लाइम है वो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो स्लेक लाइम है वो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है। ऑलराइट, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।